सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कर रहे हैं आपकी अभ्यास सागर का 8वां पार्ट दोहे। ठीक है, तो इसमें आपका जो व्याकरण का टॉपिक आया बेटा वो आया है अलंकार। जैसा कि आपको पता है कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार जैसे हम लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ गहनों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं अलंकार। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे हमारा 4th लेसन था उसमें हम लोगों के 4 अलंकार आ चुके थे और बाकी 4 हम लोग यहाँ करेंगे। अब ये उत्प्रेक्ष, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति। ठीक है, तो अब ये हम लोग देखते हैं बेटा आगे। इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इस जो ऊपर लाइंस दी गई हैं, ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं, उनमें श्री कृष्ण के ने अपने श्यामल शरीर पर पीला कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, श्यामल शरीर मतलब जो उनका सांवला शरीर है, यानी उनका जो रंग है वो कैसा है, सांवला। तो उन पर उन्होंने पीला कपड़ा पहना हुआ है और वो पीला कपड़ा उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि पर्वत किस चीज़ का यहाँ पर मतलब वो दे रखा है, उसको किस रूप में देखा गया है, श्यामल जो शरीर है उसकी हम लोग किस में संभावना करते हैं, नीलमणि पर्वत से। तो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो, यहाँ रंग की समानता के कारण जो श्यामल शरीर है यानी सांवला शरीर है उसमें नीलमणि पर्वत तथा पीले जो कपड़े हैं उनमें धूप की संभावना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, उत्प्रेक्षा। यानी उत्प्रेक्षा की हम लोग अगर परिभाषा देखें तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना या संभावना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने संभावना दिखाई है। संभावना किस चीज़ की, यहाँ रंग की समानता के कारण, यानी सांवला जो रंग है उसकी समानता के कारण उनको, जो उनका शरीर है उनको नीलमणि पर्वत और जो उनके पीले कपड़े हैं उनको जो है धूप की तरह दिखाया गया है। यहाँ पर धूप की संभावना की गई है उसमें, तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्ष। दूसरा यहाँ पे जैसे मनो शब्द के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, क्योंकि उत्प्रेक्षा जो होता है उसमें मनो, मानो, जनहु, जानो ये शब्द आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना या कल्पना की गई है किसमें, उपमेय में उपमान की, तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, जो, मनु, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर आया है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो अब यहाँ पर ये बेटा मतलब उस समय का वर्णन किया गया है जब अर्जुन जी होते हैं वो युद्ध भूमि होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आया हुआ होता है दुश्मन सेना पर, तो उनका जो शरीर होता है वो कांप रहा होता है, यानी गुस्से के कारण कांप रहा होता है। तो यहाँ क्रोध से कांपते हुए शरीर, क्रोध से कांपता हुआ शरीर वो क्या है, उपमेय। उसमें इसमें हवा के कारण जो लहरें उठती, यानी हवा के कारण, बहुत तेज हवा के कारण जो सागर में लहरें उठती है, सागर में जो तूफान आता है उसकी कल्पना की गई है। ठीक है, और यहाँ पर मानो शब्द के कारण, जैसे मानो शब्द आया है मानो हवा के शोर से, तो यहाँ पर मानो शब्द के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यहाँ क्रोध से जो कांपता हुआ शरीर है उसकी संभावना किससे की गई है, यहाँ इसमें सागर की उठती हुई लहरों से, यानी यहाँ पर जो कल्पना की गई है वो किस चीज़ से, उनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे सागर में बहुत तेज तूफान आया हो, जैसे लहरें, क्योंकि उनका जो शरीर है वो भी क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कांप रहा है, और जो सागर होता है उसमें भी बहुत तेज़ लहरें या तूफान आता है तो बहुत तेज़ लहरें उठती हैं, तो वो भी कांपता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर उपमेय क्या हुआ, जो हमारा क्रोध के कारण कांपता हुआ शरीर, और उपमान क्या हुआ,
सागर की लहरें, यानी जो सागर जिसमें लहरें उठ रही हैं। फिर हम लोग करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। तो यहाँ पर बेटा बादलों को बड़ा बन-ठन के यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे पाहुन क्या होता है कि यहाँ पे जो दामाद होता है वो यहाँ शहर से आया है, आए हो गांव में शहर के। तो यानी शहर का कोई दामाद होता है, लड़की का जो पति होता है वो, तो वो अगर अपनी ससुराल जाता है तो वो बड़ा सज धज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेघ बादलों को ऐसे ही दिखाया गया है जैसे शहर से कोई दामाद अपने गांव आया हो, मतलब अपनी ससुराल आया हो। तो वो जैसा सज धज के जाता है वैसे ही यहाँ पे जो बादल हैं वो सज धज कर और यहाँ पे बन संवर के आए हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बादल क्या है, उपमेय। बादलों पर शहर से आए हुए दामाद यहाँ पर क्या हुआ, उपमान। ठीक है, तो यहाँ पर बादलों की कल्पना किससे की गई है, दामाद से, और जो शब्द के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो यहाँ उपमेय जो है यानी बादलों की जो कल्पना है वो उपमान से की गई है, दामाद से की गई है, और दूसरा यहाँ पर आपका जो वाचक शब्द है वो जो आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब इस लाइन में कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु उसका जो अर्थ है वो दो निकलते हैं। तो पहला अर्थ इसमें होगा, कली जो है, कली क्या होती है, खिलने से पहले जो फूल है, फूल के खिलने से पहले की जो स्थिति होती है वो होता है कली। अब कली जो होता है यानी बंद फूल, उसको फूल बनने से पहले जो कैसी होती है वो बंद फूल कैसा होता है उसको कली बोला जाता है। और दूसरा कली यहाँ पर है यौवन की पूर्व अवस्था, यानी यौवन में आने से पहले, जवान होने से पहले की जो अवस्था होती है वो, तो वो यहाँ पर कली का दिए। तो कली शब्द है वो आया एक ही बार है, लेकिन उसके अर्थ यहाँ पर दो निकलते हैं। और जहाँ पर शब्द है यानी इसमें देखिए हमारा परिभाषा दे रखी है, जहाँ तो शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसमें एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ शब्द एक ही हो, एक ही बार प्रयुक्त हो, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ होता है श्लेष। अब उससे पहले हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने किया था, यहाँ पर तो शायद नहीं, यहीं पर आया हुआ है, यमक जो होता है, यमक जब हम लोग करते हैं तो उसमें होता है बेटा कि एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग आता है। लेकिन श्लेष जो होता है, श्लेष में शब्द एक ही बार आया होता है लेकिन उसके साथ अर्थ दो निकलते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है श्लेष अलंकार। अब जैसे इसमें देखिए उदाहरण इसमें दे रखा है, लूट लिया माली ने उपवन। तो यहाँ पर जो उपवन है, उपवन के यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। पहला जो उपवन का अर्थ होता है वो होता है बगीचा, पार्क, बाग जो होता है, और दूसरा यहाँ पर हम लोग संसार या जीवन। ठीक है, दूसरा उपवन का अर्थ यहाँ पर निकलेगा संसार या जीवन, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष, क्योंकि यहाँ उपवन शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ दो निकले, तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है। उसके बाद आता है बेटा, मंगन को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द का, यहाँ पट शब्द के दो अर्थ निकले हैं। पहला जो इसका पट का अर्थ होता है कपड़ा, और दूसरा इसका पट का अर्थ है दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर पट शब्द के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है, क्योंकि पट के दो अर्थ हुए, एक कपड़ा और दूसरा दरवाजा, द्वार, तो श्लेष अलंकार है यहाँ। फिर हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए ये हमारा उदाहरण हुआ यमक अलंकार का। यमक में क्या होता है बेटा, यहाँ जैसे काली घटा है, यहाँ घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, घटा शब्द दो बार आया है, जैसे काली घटा का घमंड घटा।
ठीक है। तो यहाँ पे घटा शब्द जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार ही इसका अर्थ अलग अलग आया है, यानी भिन्न भिन्न अर्थ इसका हुआ है। पहली बार घटा का अर्थ होता है काले बादल और दूसरी बार इसके घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है। यहाँ पर एक जो नायिका है उसके बालों की सुंदरता के बारे में बता रखा है कि उनके बाल इतने काले हैं जिसको देखकर जो घटा है यानी काले बादल है उनका भी घमंड कम हो जाता है। तो यहाँ घटा, एक घटा का अर्थ हुआ काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ हुआ कम होना। तो यहाँ यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। अब ये देखिए यहाँ दूसरा इसमें उदाहरण दिया गया है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे 3 बेर का 2 बार हम लोगों ने 2 अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर पहले 3 बेर का अर्थ है बेर के 3 दाने। बेर जो होता है वो एक फल होता है जो झाड़ी पर लगता है, तो वो बेर यानी 3 बेर। तो यहाँ पर 3 यानी खाने के जो वो फल होता है वो, और दूसरी बार जब 3 बेर आता है तो उसका मतलब है 3 बार यानी 3 टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार 3 फल यानी 3 बेर के दाने और दूसरी बार जो 3 बेर का आया है उसका अर्थ है 3 टाइम्स। वो बार का यानी हम लोगों को ये बता रहा है कि कितनी बार वो रिपीट हुआ, कितनी बार किया। तो यहाँ पर बार मतलब जो उसका जो टाइम है वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो यहाँ पर 3 बार। अतः यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। अब जब इसके परिभाषा देखिए, जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने काली घटा में देखा कि हमने घटा का 2 अर्थ है, एक बार उसका घटा का अर्थ आया काले बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ आया वहाँ पर कम होना। वैसे ही यहाँ पे 3 बेर देखा हम लोगों ने, तो 3 बेर में एक बार उसका आया बेर के 3 दाने और दूसरी बार इसका आया है 3 बार। तो ठीक है, यहाँ पर हुआ यमक अलंकार। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, कनक कनकते 100 गुनी मादक ता अधिकाय, जो वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। ठीक है। तो यहाँ पर कनक कनकते 100 गुनी यानी एक कनक, यहाँ पर कनक शब्द का हमने 2 बार प्रयोग किया गया है। इस जो दोहे में है कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कनक कनकते 100 गुनी यानी जो पहला कनक होता है, जो इसमें सोना होता है, ये क्या होता है सोना, उसमें कनकते 100 गुनी यहाँ पे उससे 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। अधिकाय मतलब अधिक, मादकता मतलब नशा, गुरूर। तो यहाँ पे कहा है कि सोने में कहीं ना कहीं धतूरे से भी 100 गुना जो होती है मादकता होती है। वा खाए बोराए जग, जो धतूरा खाता है वो भी बोराए जाता है यानी पागल हो जाता है। और या पाए बोराए, या फिर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिल जाता है, सोना मिल जाता है, तो वो भी बोराए जाता है, वो भी पागल हो जाता है, यानी उसमें भी घमंड आ जाता है। अब यहाँ पर देखा आपने कि कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकला है। पहला कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, माला फेरत जग मुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर, मन का फेर। अब यहाँ पर ये एक कबीर जी का दोहा है कि यहाँ मन का शब्द जो है, मन के शब्द का 2 अर्थ निकले हुए हैं। मन का शब्द का 2 अर्थ निकले हुए हैं। पहला जो मन का है उसका मतलब है हृदय यानी मन, और दूसरा जो मन का है वो होता है माला का मोती। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसने कहा, जैसे कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत जग मुआ, यानी माला फेरते हुए। फेरने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं या कोई मंत्र हम लोग बोलते रहते हैं, तो उसमें हम लोग जब भी एक मंत्र, तो उसमें एक मन का पीछे करते हैं। एक माला होती है 108 उनकी मोतियों की होती है, उसमें 108 मन के होते हैं। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि उसका मन का यानी वो एक एक माला, उसमें एक एक जो वो मन का होता है उसको पीछे किया जाता है कि एक बार मंत्र हो गया, 2 बार हो गया, तो इस तरह से। तो यहाँ जो है यानी मन का, उसको हम लोग मोती
जब हम लोग माला फेरते हैं यानी मंत्र बोलते हैं तो उसके 108 मंत्र अगर बोले जाते हैं तो उसमें एक 8 मोती जो होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आडंबर हम लोग करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, उसमें हम लोग मंत्र बोलते रहते हैं। तो इस तरह से माला फेरत जग मुआ, जग जो होता है वो ये बाहरी जो आडंबर होता है उनको करते करते जग निकल जाता है। मिटा ना मन का फेर, लेकिन हमारे जो मन में हमारे बहुत सारे दोष हैं, जैसे किसी दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, लोभ लालच काम, तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे मन के अंदर जो छुपे हुए वैर भाव हैं किसी से, तो वो हम लोग नहीं मिटा सकते, वो माला फेरने से नहीं खत्म हो सकता। कर का मन का डारी कर, यानी कर का मतलब जो हाथ में हम लोगों ने वो मोतियों की माला ले रखी है, उसको वो मन का एक साइड रख के, यानी उसको छोड़कर हम लोगों को मन का फेर, हमें अपने मन के अंदर परिवर्तन करना चाहिए। हमें अपने हृदय का जो मन का है यानी हमारा हृदय है उसको फेरना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मन का जो शब्द है बेटा, मन का शब्द के दो अर्थ निकले हैं, पहला हृदय और दूसरा मन के का अर्थ है माला का मोती। फिर आता है वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। अब यहाँ पर वह पाकर एक धोती, धोती होता क्या होता है, साड़ी जिसको यानी पहनने का एक कपड़ा होता है, और प्रतिदिन उसे धोती, दूसरे धोती का अर्थ यहाँ पे निकलता है धोना, क्रिया। ठीक है, क्रिया होती है ना कपड़े धोना, जैसे धोना जो शब्द है वो, तो पहले अर्थ का, इसका पहले धोती का अर्थ निकला साड़ी और दूसरे धोती का अर्थ निकला यहाँ पर धोना। अब हमारा आता है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7।